नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। अभी जो मोदी साहब देश हित में अपने कार्य कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय है। और राहुल गांधी का वो वक्तव्य कि हमने उन्हें डरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एकदम फीका पड़ चुका है। क्योंकि मोदी मोदी हैं, ऐसे युग पुरुष सैकड़ों साल में जन्म लेते हैं। सब कुछ ठीक है, पर चूंकि अगर आप भगवान भी हैं और आपने इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मैं अपने लोकल स्तर पर सोचता हूँ, हो सकता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और हमसे बड़ा सोच रहे हों, उनकी नीति सही हो। पर एक आम जनता के हिसाब से मुझे जो लगता है कि कुछ उन्हें अपनी नीतियों या पार्टी शैली में बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के और सपा के जो प्रवक्ता हैं, बहुत ही ज़्यादा माने उत्साहित है और वो टेलीविजन पर बैठकर काफ़ी बदतमीजियां करते हैं। एक्चुअली ये उनका एक एजेंडा है जिसके तहत माने आम जनता ये समझे कि साहब ये दोनों पार्टियां एकदम हावी हैं और भारतीय जनता पार्टी एकदम डर के चल रही है। अब यहां मैं आज आपसे देश की भारतीय जनता पार्टी की उन महिला नेत्रियों की बात करने आया हूं जो शेरनियां हैं, माने औरत के शरीर में बाघिन हैं, जो अपने नॉलेज से, अपने वक्तव्य से, अपने बयानों से, अपनी सच्चाई से, राष्ट्रभक्ति से इन सारे लोगों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। पर दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम अपनी पार्टी कहते हैं, जो हिंदुओं की पार्टी है, वो इन पर ध्यान नहीं दे रही। जैसे आपको नूपुर शर्मा का हाल तो मालूम है। अगर गवर्नमेंट ने साथ दिया होता तो नूपुर शर्मा आज भी छुप के नहीं जी रही होती। अब अगर आप कलकत्ता से देखें तो नाजिया इलाही खान, बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी और माधवी लता साउथ से, इस तरीके की कई महिलाएं हैं जिनको अगर टेलीविजन पर प्रवक्ता बनाकर या सक्रिय राजनीति में लाए भारतीय जनता पार्टी, तो ये दो कौड़ी के जो टुच्चे हैं, इनका मुंह भी नहीं खुल पाएगा। एक तो महिला होने का आपको फायदा होगा, दूसरा राष्ट्रभक्त और बहुत ही विद्वान। मैं आज आपको ये 5-6 जो महिलाएं हैं, इनके बारे में थोड़े से डिटेल्स बताना चाहता हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि साहब ये यूं ही नहीं है कि मैं इनके बारे में बोल रहा हूं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, स्मृति ईरानी दिल्ली में पैदा हुई, वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। आज 48-49 साल की हैं। उन्हें मिनिस्ट्री, सांसद, इनका बहुत अनुभव है। सभी जानते हैं प्रखर वक्ता हैं और अभिनेत्री बहुत अच्छी थी। इसलिए अगर वो अपने बयान या प्रवक्ता के रूप में कोई भी कार्य करती हैं टेलीविजन पर, तो ये मान के चलें बड़ा प्रभावी होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस वाक्य को किस तरीके से बोलना है। दुर्भाग्य ये है कि अमेठी में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से उनके तरफ पीठ कर ली है, जो कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी और आम जनता का है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं इस बात को। चलिए, दूसरी जो हमारी महिला नेत्री हैं, नाजिया इलाही खान, आप इनको यूट्यूब पे इस समय बहुत देख रहे होंगे। मुस्लिम हैं, पर कहती हैं कि हम सनातनी मुस्लिम हैं। और साहब, जो इनके बोलने का अंदाज है, इनके सर तन से जुदा का भी आदेश दे दिया गया। और ये तो हमारे आम हो गया आजकल। माने चलते फिरते काफी हाउस में कहीं भी जहां चाहें तो एक संप्रदाय वर्ग विशेष के लोग सर तन से जुदा। उनने सोचा कि इससे लोग डरेंगे, एक दो लोगों को डरेंगे। अरे साहब, 150 करोड़ लोगों में अगर आप 1,500 लोगों के भी सर तन से जुदा कर देंगे, तो उसके बाद आप छुपेंगे कहाँ? हाँ? बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जीना। देश छोड़ के तो आप जाने से रहे, क्योंकि आप इस देश को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं और यहाँ जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी उस पर राज करना चाहते हैं। तो फिर जाएंगे कहाँ? और ये हिंदू इतना गधा है, ये सोता रहता है, पर ये उठता है अगर, तो सीधे दुलत्ती से ही बात करता है, उससे नीचे कोई बात नहीं करता है। तो मैं आपको नाजिया इलाही खान के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही फेमस वकील हैं। इन्होंने ममता बनर्जी की नाक में दम करके रखा है। हर सोशल काम में ये आगे होती हैं। इनके पतिदेव थे जो एक्सपायर हो गए। इनकी बेटी है, उस बेटी के साथ ये सिंगल मदर के रूप में काम कर रही है और काफ़ी सक्सेस मदर और वकील है। 1988 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने LLB और LLM किया
और तब से लेकर आज तक वकालत कर रही हैं और किसी भी अतिवादी सांप्रदायिक व्यक्ति से डरती नहीं है। अकेली माँ बेटी हैं। इन्हें अपने देश के आगे अपनी छोटी सी बेटी का भी उसकी भी चिंता नहीं है, उन्हें देश की ज्यादा चिंता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मोदी जी की बात नहीं कर रहा, पार्टी नेतृत्व की बात कर रहा हूँ कि उन्हें नाजिया इलाही खान जैसों को आगे लाना चाहिए। अब नेक्स्ट बात मैं आपसे करता हूँ। अब आपको मैं बांसुरी स्वराज के बारे में बताता हूँ। ये दिल्ली की हैं, सुषमा स्वराज जो हमारी मिनिस्टर थी, उनकी बेटी हैं। इनके पिता का नाम स्वराज कौशल था। 1984 में इनका जन्म हुआ। 40 साल इनकी उम्र है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की और इस समय सुप्रीम कोर्ट की फेमस वकील हैं। अपनी मां से ज्यादा प्रखर वक्ता हैं। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इनका लाभ उठाए और इन्हें टेलीविजन पर प्रवक्ता बनाए, क्योंकि इनके जैसे बोलने वाली महिलाएं देश में बहुत कम है और बुद्धिमान है, पढ़ी लिखी है और खानदानी नेता है। अब हमारी जो नेक्स्ट महिला प्रवक्ता बनने लायक शख्सियत है, उनका नाम है कंगना रनावत। आप सभी उन्हें अभिनेत्री के रूप से जानते होंगे। 1987 में एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ हिमाचल में और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने 12th पास करने के बाद बम्बई का रुख कर लिया। इन्होंने सोचा कि जिंदगी में कुछ करना है और पहली लड़की मैंने देखी जिसने अपनी दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। अनुभव अच्छे बुरे लोगों को होते हैं साहब। उंगली उठाने के पहले सोचिए आप कि आपका बचपन, आपकी जवानी, आपकी किशोर अवस्था कैसे कटी, फिर आप दूसरे पर बोलिए। एक लड़की अकेले अगर मुंबई आएगी तो अच्छे बुरे अनुभव तो उसको होंगे, पर इन अनुभवों से निकलने के बाद अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर 5 नेशनल अवार्ड जीते, पूरे गंदे बॉलीवुड से लड़े और इमरजेंसी और लक्ष्मीबाई जैसी महिला प्रधान पिक्चरें बनाए। और देखिए, जिसने इमरजेंसी जैसी फिल्म बनाई और भारतीय जनता पार्टी की सांसद है वो इस समय, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य जो कि सेंसर बोर्ड में बैठे हैं उसको परेशान कर रहे हैं। अब आपको इसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति नहीं समझ में आ रही कि कुछ लोग कंगना को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते और कुछ उसके साथ हैं जो बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उसको केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं समझा पा रहा है। कंगना रनावत अपने ही सरकार के खिलाफ उसे हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड ही निर्णय ले, और सेंसर बोर्ड ने, जो कि 1 साल से फिल्म को रोक के रखा था, अब जाके 11 कट के बाद उसको परमिशन देने की रजामंदी दी है। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी कहां गलत करती है। भाजपा के कारण, भाजपा के सेंसर बोर्ड के कारण एक अच्छी भली फिल्म दर्शकों तक पूरी नहीं पहुंच पाएगी। साथ ही इस बेचारी का 38 करोड़ का बंबई का बंगला बिक गया। अगली जो बहुत ही धांसू महिला नेत्री हैं भाजपा में, उनका नाम है नवनीत राणा। इनके पति का नाम है रवि राणा। ये पॉलिटिक्स में आई, उसके पहले तेलुगु फिल्म और मराठी फिल्मों की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और इन्होंने बहुत ही धांसू काम किए। कई इन्होंने अभिनेत्री के रूप में प्राइज जीते। बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं और बहुत ही राष्ट्रवादी टाइप की महिला हैं, किसी से डरती नहीं। ये वही है जिन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। किया तो नहीं था, पर हाँ, उस अतिवादी नेता ने इन्हें जेल जरूर भेज दिया था। और सोचिए, हमारे अदालतों के बारे में कभी स्पेशल बात करेंगे, वो अभी तक निर्णय नहीं कर पाए कि उद्धव गलत थे या नवनीत। चलिए, ये 40 साल की जो महिला नेत्री है, ये 2019 में कांग्रेस में थी। इन्होंने चुनाव लड़ा, हार गई, पर इनकी जो राष्ट्रवादी सोच है उसके कारण ये कांग्रेस में घुटन महसूस कर रही थी और 2024 में इन्होंने आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब हमारा या पार्टी का दुर्भाग्य कहेंगे, महिलाओं का नहीं, कि ये चुनाव हार गई, तो चुनाव हारने के बाद इनसे भी नाता तोड़ लिया पार्टी ने। इतनी प्रखर प्रवक्ता को एक कोने में डाल दिया जिसका यूज बहुत अच्छे से राष्ट्र के लिए किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं साउथ की एक बहुत ही उभरती हुई नेत्री जिनका नाम है माधवी लता। माधवी लता मामूली महिला नहीं है, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही एजुकेटेड और तमिल और तेलुगु की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। और सबसे बड़ी बात है,
ये राष्ट्रभक्त हैं। ये कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। मोदी जी और उनकी टीम ने इनको खोजा और इस 2024 के इलेक्शन में इन्हें टिकट दी। ओबीसी के खिलाफ इनको खड़ा किया। ओबीसी के पसीने छुड़वा दिए इस महिला ने। जिस तरीके से वो डेडिकेटेड लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि पैदा ही भाजपा में हुई है। हमको बहुत आशा थी कि इस महिला को पार्टी आगे बढ़ाएगी। अब यहां मैं अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं, भाजपा ने इनकी तरफ से भी मुंह फेर लिया। ये मामूली औरत नहीं है, हाईली एजुकेटेड हैं। इनके स्कूल कॉलेज चलते हैं, धर्मार्थ माने संस्थाएं चलती हैं। ये खुद तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपयों की मालकिन है, सिंगल। इनके पति अलग साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, वो अलग हैं। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा और हैदराबाद में इतना ज्यादा इन्होंने एक जन कल्याण के लिए कार्य किया कि कह नहीं सकते। जब ये बोलती है तो लगता है कि साउथ भी हमारी बोली बोल रहा है। साउथ में अपना खाता खोलना और साउथ में अपनी सरकार बनाने के लिए तड़पती हुई भाजपा ने इनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। ये दुर्भाग्य है। आज इस वीडियो में मैंने जिन भी राष्ट्रभक्त महिला नेत्रियों की बात की, चाहे वो नूपुर शर्मा हो, माधवी लता हो, बांसुरी स्वराज हो, नाजिया इलाही हो, कंगना रनावत हो, अगर आप देखें तो ये कहीं से भी कंप्रोमाइजिंग नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं करती हैं। इनकी विचारधारा राष्ट्रीय है। ये देश हित में काम करना चाहती हैं, पर किसी के डंडे के आगे बंदरिया जैसा नाचती नहीं है। इसीलिए शायद पार्टी ने इनको दरकिनार कर दिया। और पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इनको नाचने वाले बंदर चाहिए। आप देखिए दुर्भाग्य की कंगना के साथ क्या हुआ। भाजपा के सेंसर बोर्ड ने उसी की फिल्म रोक दी। आप नूपुर शर्मा को देखिए, उनको 4 सिपाही देके कैद कर दिया। अरे साहब, जिस समय अगर खड़ा हो जाता मोदी का दल कि हम नूपुर के साथ हैं, ये सारे जो कलमोहे हैं ना, मुंह छुपा के घूमते हैं। बांसुरी स्वराज सांसद हैं, पर उनको उतना चांस नहीं दिया जा रहा बोलने का। नाजिया इलाही, उन्होंने एक अपने वक्तव्य में कहा कि साहब, हमने तो महिलाओं के हित में बोलते 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 अपना राजनीतिक कैरियर ही खत्म कर दिया। बेचारी कंगना, उसने वही कहा जो किसान आंदोलन में हुआ, पर नड्डा साहब ने बुला के उनकी क्लास ले ली। अरे साहब, राजनीति इसलिए ज्वाइन नहीं की जाती कि आप अपने हिसाब से चलाएं, इसलिए ज्वाइन की जाती है कि जो हमारे विचार हैं उनको एक पार्टी का समर्थन मिलेगा। तो अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर इन 5-6 नेत्रियों को भारतीय जनता पार्टी अगर स्पेस देती है टेलीविजन पर, मंचों पर, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा डबल ताकत से सामने आएगी। अब बताइए कि उसके पहले कंगना कितनी ताकतवर थी, पर भाजपा में आके कितनी कमजोर हो गई। तो याद रखिए, पार्टी भी कमजोर हो गई। और हमें आपकी पार्टी कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि आप हमारी पहचान है। आप कमजोर होंगे तो हिंदू भी कमजोर होगा। अच्छे अच्छे हीरो को खोइए मत, उन्हें जगह दीजिए, मंच दीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। प्लीज मोदी जी, नड्डा जी, सोचिए, चमसों से बेहतर ये लड़की हैं।